अच्छा, साइंस के आंसर्स और एज वेल एज उसके कॉपी चेक कर लेता हूँ। साइंस में पहला क्वेश्चन आज का जो है, मैन इज हर्बीवोर्स, क्वेश्चन नंबर 20, मैन इज हर्बीवोर एंड रीजन ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट फूड एंड मीट ऑफ एनिमल्स। तो नेचुरली ये है डी ऑप्शन होगा, बिकॉज ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। एक्सप्लेन द कॉम्बसन रिएक्शन विद एग्जाम्पल्स, दैट मीन्स कॉम्बसन एग्जाम 2 मार्क्स का है ना, तो कॉम्बसन रिएक्शन को क्या है, डेफिनेशन लिख दो और उसके बाद रिएक्शन भी लिख दो। ठीक, कॉम्बसन। डिफरेंशिएट बिटवीन सेपल एंड पेटल। सेपल क्या होता है कि ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर होती है, और पेटल्स क्या होता है, कलर्ड पार्ट होती है। सेपल एंड पेटल दोनों तो जो इनर मतलब पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो सेपल होता है फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करेगा, और उसने क्या करते हैं, जो पेटल्स होती है वो जो इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन। ओके, गुड। ये दोनों टेबुलर फॉर्म में लिखे, 2 पॉइंट मिनिमम लिखे। ऑल प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। बेस पार्ट ऑफ द फ्लावर, बेसल पार्ट, बेस में है ना, गट। और वो वाला पेटल्स जो होते हैं वो बेसल पार्ट के ऊपर है ना, ठीक है, सराउंड करके, ठीक है, कोई भी चीज़ लिखो। अच्छा, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन। हाँ बेटा बोलो, यस और नो। क्यों? तुमने यस बोला, तुमने नो बोला। हाँ बोलो। जो प्लांट्स होता है वो दिन में ऑक्सीजन को एक्सहील करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, और सर नाइट में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहील करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अच्छा, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम में ऑक्सीजन को आउट कर रहे हैं, गिव आउट ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो लेकिन रेस्पिरेशन के टाइम में क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, यहाँ पे बहुत गलती होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट तो क्या बोलते हैं, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती है। और डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, चेक करो बुक में। डेजर्ट प्लांट की बात करें तो क्या करेंगे, तुम लोग बुक नहीं पढ़ा फोटोसिंथेसिस पर, बुक का है तुम्हारा? अच्छा, उसके पास है, कोई बात नहीं। डेजर्ट प्लांट बोला, देखो ये देखो यहाँ पे दिया। अच्छा, सभी ने कम पढ़े हो, कोई बात नहीं। डेजर्ट प्लांट वाले टॉपिक में देखो, फोटोसिंथेसिस के एकदम नीचे की तरफ दिया है, और टॉपिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस, उसमें देखो, उसमें लिखा these steps need not to take place one after another. For example, desert plant take up carbon dioxide at night. देखो, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में लेता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में लिखा है ना, ये वाला तुम्हें याद था, इस पॉइंट ऑफ व्यू में तुमको लिखना था। तो बोलोगे नो, ऑल प्लांट्स के लिए नहीं होता है, कुछ प्लांट्स के लिए होते हैं। ओके, जैसे नॉर्मल सरफेस में जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए तो ऐसा होती है, लेकिन डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है ना, और इंटरमीडिएट बना के रखता है। ऑनलाइन में सबको क्लियर हुआ है बात? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा ये बात क्लियर है? ओके, इस पॉइंट को जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑर्गेनिज्म वाज क्लासिफाइड, ये तो नहीं है सिलेबस में, 20 इधर का और पार्ट नहीं है, क्योंकि जो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट में यूरियोटेलिक
एमिनोटेलिक, मतलब कोई अमोनिया आउट करता है, कोई यूरिया, कोई यूरिक एसिड, वो 11th क्लास के बुक में है। ए कॉन्वेक्स मिरर used on a bus has a focal length of 200 centimeter. If a scooter is located 100 centimeter from the mirror, find the position, nature and magnification of the image formed in the mirror. ये वाला आता है तुम्हें? कितना आंसर है? सर मैग्नीफिकेशन 0.66 सेंटीमीटर और इमेज 6.66 सेंटीमीटर परफॉर्म होगी। ओके, ठीक है, आ जाओ सॉल्व करो। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 24। 24 के बाद 25 के दोनों पार्ट सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली फाइटोप्लैंक्टन होता है, स्मॉल प्लांट्स, ओके, ग्रीन, मतलब एक्वेटिक प्लांट व्हिच मतलब फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। गिव एन एग्जांपल, एल्गी। व्हाट इज डैम? डैम वाला तो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर में है, एनर्जी रिसोर्स वाले में है ना डैम, ये वाला तो नहीं है अभी। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आई लेंस? प्रेस बायोपिया। हाउ इट इज करेक्टेड? बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। हाउ बोला लिए है तो उसमें क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होते हैं, है ना, उसके बारे में लिख देना। What would happen to copper vessel if it is left for few days in humid atmosphere without being cleaned? एयर में कांटेक्ट में आएंगे और बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाएंगे जो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है ना, और धीरे 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 वो डिटोरिएट होते जाएगा। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है CuCO3.CuOH2, ठीक है, CuCO3 और CuOH2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 28 में एन ओर ऑन हीटिंग इन एयर गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेम द मेथड इन ईच मेटलर्जिकल स्टेप दैट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट दिस मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो इस क्वेश्चन में तुम लोग उसको लिख सकते हो, HGS लिख सकते हो, सल्फाइड और बोला, CO2S लिख सकते हो, ओके, ZNS भी लिख सकते हो, लेकिन HGS लिख दो तो अच्छा रहता है, ठीक है बेटा। जो मार्करिंग जैसे सिनेबार होते हैं, ओके, उसमें क्या होता है कि पहले उसमें किया जाता है HGS है ना, उसमें किया जाता है तुम्हारा एक तो कैल्सिनेशन होता है, एक रोस्टिंग होती है, उसमें पहले स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जाता है HGS को, तो क्या होता है HGO प्लस SO2 में बदल जाते हैं, फिर HGO को फिर हीट करते हैं तो HG में चेंज हो जाता है ना। वो वाला लिखना है, फिर मैं कॉपी चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ। और स्टेट द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस which will not giving suitable reasons for each. जिंक प्लस CuSO4, जिंक तो ज़्यादा की रिएक्टिव है कॉपर से तो डिस्प्लेस करेगा, लेकिन बी वाला Ap प्लस ZnSO4, इसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो आयरन कम रिएक्टिव है, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन में क्या होता है, रोस्टिंग में क्या होता है बेटा, रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और जो रोस्टिंग होती है सल्फाइड और ये सब के लिए होते हैं, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट और के लिए होती है। उसके बाद दिया कि मेटल एम इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल है उसके ओर से कैसे उसको सेपरेट करना है। तो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सल्फाइड ओर से हो सकता है, कार्बोनेट ओर हो सकता है। सल्फाइड ओर होगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे, ऑक्साइड से फिर रिडक्शन करेंगे कोई रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन देके, और उसके बाद वहाँ से रिडक्शन के बाद मेटल आएगा, मेटल के बाद उसको प्यूरिफिकेशन करेंगे। लेकिन जो मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज है उसको करने के लिए क्या होगा, उसको मोल्टेन नहीं तो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे, है ना। एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ के लिए तो जैसे हम लोग का टीथ होती है उसको क्रश करेंगे और उसमें सलाइवरी एमाइलेज होते हैं,
जो स्टार्च को सिंपल शुगर में स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर देगा। स्टोमक में पेप्सिन और म्यूकस होता है। पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है गैस्ट्रिक जूस। वो पेप्सिन क्या प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, ये चीज़ लिख देना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, फिंगल एक्सट्रा हाँ जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, वहाँ पे जो जूस आता है वो क्या क्या आता है, बाइल से आता है, पैंक्रियास। तो उसके तीनों जूस का नाम क्या लिखोगे, पैंक्रेटिक जूस और बाइल जूस, ये दोनों लिख दिया, ठीक है ना। और वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में। फैट क्या होगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल में। और जो प्रोटीन क्या होगा, जो तो अमीनो एसिड में चेंज होगा। ये पूरे चीज़ को लिखना पड़ेगा। अच्छा, ए मैन विथ टाइप ए ब्लड हैज़ ए वाइफ विथ टाइप बी। तो ये ब्लड जो होता है, ये वाला क्या मल्टीपल एलिलिज्म्स का है, ये वाला भी हम हटा दे सकते हैं। जैसे ए है, ये मतलब IO टाइप, जैसे मतलब इस पैटर्न का होगा। और बी जो है IBIO होगा। ए के लिए दो चीज़ होता है, IA भी हो सकता है। ये तो तुम लोग का अभी नहीं है, ये मल्टीपल एलील बोला जाता है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिस्कस कर दे रहा हूँ। केस स्टडी में बना के दे दिया तो। और बोलते हैं कि दे हैव चाइल्ड विद O टाइप। O टाइप चाइल्ड होगा तो IO होना चाहिए। तो गिव द जेनेटिक जेनोटाइप ऑफ ऑल 3, तीनों का जेनोटाइप बताना। तो इसके मतलब ये हो गया तो कभी ये नहीं आ सकता है, ये हो गया तो तब भी ये नहीं आएगा। तो होने के लिए क्या होना चाहिए, फादर का IAIO हो गया, मदर का IBIO होगा, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसमें IAIB, इसमें IBIO, यहाँ पे IAIO, यहाँ पे IOIO है ना, ये पॉसिबल है। तो ये वाला क्या होगा, फादर होगी, ये वाला होगा मदर का। फादर का जेनोटाइप हो गया, मदर का जेनोटाइप ये होगा, तभी पॉसिबल है। मतलब ये वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दैट इज नॉट कन्फर्म। ओके बेटा। तो इसमें बोलते हैं कि गिव द जेनोटाइप ऑफ ऑल द 3, व्हाट वर द ब्लड ग्रुप्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग ऑफ दिस कपल। फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग में AB भी आ सकता है, B भी आ सकता है, A भी आ सकता है, ये तो तुमको बोला ही था आगे, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कितने मार्क्स का, 3 नंबर का। तो 3 डिफरेंस लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखोगे, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं, हाँ बेटा कुछ मैसेज आया जो मैं देख नहीं पाई यूट्यूब में, कोई बच्चे मैसेज किया, ओके दोबारा कर दीजिए, देख लो। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, कॉन्वेक्स ये वाली, कॉनकेव लेंस ये वाला, इसमें एंड में पतला होता है, मिडिल में थिक होती है। और इसमें मिडिल में थिन होता है, एंड में थिक होती है। एक लिख दिया, ओके, एक चीज़ तो लिखा। हाँ, वो तो बात ही है कि डाइवर्स, इसने लाइट को कन्वर्ट्स करते हैं, ये लाइट को डाइवर्ट्स करते हैं। इसका फोकस जो होता है रियल फोकस होती है, और इसका वर्चुअल फोकस होती है। ऐसे होता है ना बेटा। नहीं, ये रियल इमेज, रियल फोकस, मतलब ओरिजिनल लाइट ऐसे के मिलता है, और यहाँ पे कॉनकेव में वर्चुअल फोकस होती है। ये चीज़ को तुम लोग को लिखना था। तो बेटा अभी जो ऑनलाइन में प्रेजेंट हो, मैंने क्वेश्चंस जो है तुम लोग को शायद पता नहीं चल रहे हैं, तो मैंने अभी इसका वीडियो सेंड कर देता हूँ।